नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के कीमतों के खिलाफ राज्य भर में कांग्रेसियों ने खोला मोर्चा। पेट्रोल पंपों में किया गया प्रदर्शन। शहर के नामी गिरामी व्यापारी ने कर्मचारी की कर दी बेधड़क पिटाई। घायल का अस्पताल में चल रहा है इलाज। पेमेंट मांगने पर मालिक ने कर दी पिटाई। चांडिल थाना क्षेत्र के गांव में नवविवाहिता को लगा सर्पदंश। एमजीएम अस्पताल में हुई मौत। अब खबर विस्तार से। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। झारखंड में कोरोना वायरस के संक्रमण का प्रभाव कम होते ही कांग्रेसियों ने बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इधर आला कमान के निर्देश पर देश भर के कांग्रेसी शुक्रवार को पेट्रोल पंप के समीप धरना प्रदर्शन के माध्यम से बढ़े हुए पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि को वापस लिए जाने की मांग करते देखे गए। जमशेदपुर में भी सभी पेट्रोल पंपों पर कांग्रेसी हाथों में बैनर पोस्टर लिए केंद्र सरकार से पेट्रोल डीजल और एलपीजी के कीमतों में बढ़ोतरी वापस लिए जाने की मांग करते नजर आए। कांग्रेसियों ने बताया कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज देश भर में पेट्रोल और डीजल के साथ एलपीजी की कीमतें आसमान छू रही है। जब कांग्रेस की यूपीए सरकार हुआ करती थी उस वक्त पेट्रोल और डीजल की कीमतें 70 रुपए के आसपास हुआ करती थी। उस वक्त भाजपाई कांग्रेस की नीतियों को गलत बताते हुए सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते थे, लेकिन आज पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतें 100 रुपए को पार कर चुकी है। एलपीजी से सब्सिडी हटा दिया गया है। गरीबों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन तो दे दिया गया, लेकिन आज वह कनेक्शन घर की शोभा बन चुकी है। आज भी गरीब उपले और कोयले पर खाना बनाने को विवश हैं। कांग्रेसियों ने आम लोगों से केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करने का अपील किया। साथ ही जनहित के मुद्दे में कांग्रेस के साथ खड़े होने की अपील कांग्रेसियों ने की। इन्होंने बताया कि भाजपा की केंद्र की एनडीए सरकार गरीबी नहीं बल्कि गरीबों को मिटाने में तुली है। महंगाई को लेकर पेट्रोल डीजल के जो दाम में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है और गैस सिलेंडर के दाम में जो अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, उन सब चीज़ों को लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम लोग आज इस कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा था बहुत हो गई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हो गई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन आज देश की जनता यह समझ रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री यह सब झूठे वादे के साथ चुनाव जीतने का काम किया और आज उनके जो द्वारा जो पेट्रोल और डीजल का दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, यह कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र की जनता के महंगाई को लेकर के पूरे पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ता है और जनता कहीं ना कहीं त्राहिमाम कर रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए आज हम लोग पेट्रोल पंप के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर ओझा जी के आह्वान पर, उनके आदेश पर हमने ये हर जगह घूम कर चारों तरफ पेट्रोल डीजल की जो वृद्धि हो रही है केंद्रीय सरकार द्वारा, जिसके चलते आम जनता को इसमें परेशानी हो रही है। इनकी आम दिनों का हर महीने का बजट घटते जा रहा है, गड़बड़ होते जा रहा है, जिससे आम जनता को सारी कुछ परेशानी हो रही है। इस कारण हम ये हर जगह घूमकर चारों तरफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल का दाम इनको कम करना होगा और हम ये तब तक करेंगे जब तक ये सही मूल्य पर नहीं आ जाता है। जमशेदपुर के नामी गिरामी व्यवसायी हरीश सिंह, जो चंद्रा फूड एंड बीवरेज प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं, उनके द्वारा अपने ही कर्मचारी की बेतहाशा पिटाई कर दी गई। इसके पीछे का कारण पेमेंट है, जो हरीश सिंह ने अपने कर्मचारी को नहीं दिया था। गौरतलब हो कि हरीश सिंह के कई व्यवसाय हैं, जिनमें स्कूल, मल्टीप्लेक्स, रियल एस्टेट, फूड एंड बीवरेज जैसे उद्योग शामिल है और शहर के बड़े व्यापारियों में इनका नाम ऊपर के दर्जे में आता है। इनके चंद्रा फूड एंड बीवरेज प्राइवेट लिमिटेड में काम करने वाले कर्मचारी भगदीप सिंह को कंपनी के मालिक हरीश सिंह और उनके साथियों ने मिलकर जोरदार पिटाई कर दी। कर्मचारी के अनुसार खुद हरीश सिंह ने उन्हें बंदूक के नोक पर रखकर उनसे कई खाली दस्तावेजों में हस्ताक्षर करवाया। घायल कर्मचारी का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है।
घायल कर्मचारी ने कहा कि लगभग 4 महीना पहले ही उन्होंने 20,000 रुपए के तय तनख्वाह में वहां काम शुरू किया था, लेकिन पहले महीने से ही उन्हें कम पेमेंट दिया जा रहा था। अंततः कुछ महीनों बाद जब कर्मचारी भगदीप सिंह ने कम पेमेंट में काम करने से इनकार कर दिया, तब उनके मालिक हरीश सिंह ने बर्मामाइंस थाना अंतर्गत लाल बाबा फाउंड्री स्थित कंपनी परिसर में ही कर्मचारी को बुलाकर बेधड़क पिटाई कर डाली, जिसके बाद खुद हरीश सिंह ने उन्हें बंदूक की नोक पर रखकर खाली स्टैंप पेपर पर दस्तखत करवाया और कर्मचारी भगदीप सिंह से 4 ब्लैंक चेक मांगा। इसके बाद घायल कर्मचारी वहां से निकल गया और घर पहुंचते ही वो बेहोश हो गया, जिसके बाद उनके परिजनों ने उन्हें एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। मामले में गौर करने वाली बात यह है कि शहर का नामी गिरामी व्यापारी अगर इस तरह अपने कर्मचारियों के द्वारा पेमेंट मांगने पर बेधड़क पिटाई करेगा तो कर्मचारी काम कैसे करे। हालांकि घायल कर्मचारी ने बर्मामाइंस थाने में मामले की लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। अब देखना यह है कि बर्मामाइंस थाना कहां और किस हद तक दोषी व्यापारी पर कार्रवाई करती है। हम कंपनी में काम करते थे, चंद्रा फूड एंड बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड में। इनके ओनर है हरीश सिंह, गुयाडी में रहते हैं। तो इन्होंने मुझे हायर किया था और बोला था 20,000 रुपया पेमेंट तुमको तनख्वाह देंगे, जिसमें का 4 महीना हुआ मेरे काम को। उसके बाद बोले थे कि पहला महीना 16 मिला, उसके बाद 13,000 दे रहे। बोले हम बोले मेरे इतने कम पेमेंट में मेरा घर नहीं चलेगा, हम काम नहीं करेंगे। वो बोले तुमको काम करना पड़ेगा। तो एक दिन पहले उनके जो साला है नीरज सिंह, वो मेरे घर आए थे, 2-3 लड़कों के साथ रिवॉल्वर के साथ धमकी दिए, वाइफ को धक्का दिए, छाती में हाथ मार के धक्का दे के बोले कि अगर ये नहीं आएगा कल सुबह तो इसको हम लोग जान से मार देंगे। तो वाइफ भी कैमरा में आके हाथ उठ जोड़ी कि हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग कमाने खाने ले कहाँ से भाड़ा में घर में रहते हैं, कहाँ से चलाएंगे। तो उसके बाद फिर हम प्लांट दूसरे दिन सुबह निर्दोष थे इसीलिए चल गए। वो लोग वहाँ डराया धमकाया। उसके बाद गोलमरी में भी हमको ले जाके मार के हरीश सिंह ने हमको पिस्टल के नोट पे साइन करवाया रेवेन्यू स्टैंप में। रेवेन्यू स्टैंप पर ब्लैंक पे मेरे साइन कराया और बोला 4 ब्लैंक चेक लेके आओ साइन के साथ, नहीं तो मार देंगे। हम बोले सर मैं जा रहा हूँ घर, और मैं घर गया। उसके बाद मैं नहीं आया। उसके बाद मेरी तबीयत हो गई ख़राब, फिर मुझे किसी ने यहाँ में ला के एडमिट कराया। ये मामला है बर्मामाइंस थाना का। अभी केस हमारा है बर्मामाइंस थाने में। जमशेदपुर के चांडिल थाना क्षेत्र अंतर्गत घोनाडी गांव में एक नव विवाहिता महिला की मौत जहरीली सांप के काटने से हो गई। महिला घर में सोई हुई थी, तभी सांप ने उसके हाथ में काट लिया और वो समझ नहीं पाई कि सांप ने उसे काटा है। जब जहर फैलने लगा तो परिजनों ने पहले झाड़ फूंक महिला पर करवाया, फिर भी जहर नहीं उतरा। तब महिला को लेकर परिजन एमजीएम अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां महिला की मौत हो चुकी थी। महिला सरिता सरदार ईंट भट्टे पर काम किया करती थी। सोए हुए थे, फिर अचानक कैसे उसको काटा वो भी नहीं पता। बाद में काटने के बाद वो बोल रहा कि कोई चीज में काटा है। अच्छा, फिर पता चला कि चलो चुहा हुआ में काटा होगा। फिर देखे बाद में पूरा हाथ फूल गया, फिर बांध दिए थे इसमें। अच्छा, फिर ओझा ढकने गया था तो अच्छा। फिर नहीं मिला। फिर गाड़ी बुक किया, गाड़ी जैसा यहाँ तक ठीक था, जब वहाँ अंदर ले गया डेट हो गया। अच्छा, कुछ नहीं हुआ था। दवाई दिया था, जैसे मलका में कटा बोल के दवाई दे दिए थे दवाई। अच्छा, तो उसमें काम नहीं किया, कहा कि सांप ने काटा है। अच्छा, फिर तो सांस यहाँ तक था, यहाँ लेकर आए अंदर भी किया, ठीक है, वहाँ तक बोरा की डेट हो गया हुआ। घटना घोड़ानगी में हुआ है, थाना चांडिल। एक तरफ राज्य सरकार वैश्विक महामारी को लेकर कई कड़े कदम उठा रही है, वहीं दूसरी तरफ करंडी स्थित एलबीएसएम कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही साफ देखने को मिली, जहां नामांकन फॉर्म भरने आए छात्रों ने जमकर सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ाई। एक तरफ ऑनलाइन प्रक्रिया के सारे कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है ताकि संक्रमण का खतरा कम से कम हो, वहीं करंडी स्थित एलबीएसएम कॉलेज में यूजी और पीजी 3rd सेमेस्टर के नामांकन फॉर्म के लिए ऑफलाइन पद्धति होने की वजह से कॉलेज परिसर में छात्रों का हुजूम उमड़ पड़ा। इतना ही नहीं, इस दौरान जमकर सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ते देखे गए। छात्र सीता मुर्मू ने बताया कि दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों से छात्र कॉलेज आ रहे हैं, ऐसे में अगर ऑनलाइन पद्धति से फॉर्म फिलअप होता तो परेशानी नहीं होती।
थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन हो रहा है, ऑनलाइन नहीं हो रहा है। होना तो नहीं ही चाहिए बट हो ही रहा है तो करना पड़ ही रहा है। हाँ, अभी ऑफलाइन नहीं हो रहा है तो आना तो पड़ रहा है। समय तो 1 सप्ताह का 15 तारीख लास्ट डेट है, कल से 10 तारीख। हाँ, बढ़ना चाहिए, इतना स्टूडेंट है, इतना जल्दी तो नहीं हो पाएगा। ये कोरोना काल में तो नहीं होना चाहिए बट हो ही रहा है। तो हाँ, भीड़ भाड़ से हो जाता है, इतना दूर दूर आना नहीं पड़ता। जैसे अभी बहुत कोई घर से बहुत दूर दूर नहीं है। वहीं कॉलेज प्रबंधन से पूछे जाने पर LVSM कॉलेज के बड़ा बाबू ने बताया कि UG सेमेस्टर 3 और PG सेमेस्टर 4 ऑफलाइन पद्धति से नामांकन फॉर्म भरा जा रहा है। उन्होंने कई बार कोशिश की कि छात्रों द्वारा सामाजिक दूरी का पालन हो, पर यह संभव नहीं हो पाया। वहीं उनसे ऑनलाइन पद्धति से नामांकन नहीं होने का कारण पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि कारण उन्हें नहीं पता। UG थर्ड सेमेस्टर और PG का थर्ड सेमेस्टर ऑफलाइन एडमिशन में जो हो रहा है कॉलेज ऐसा तो नहीं है। उसमें आदेश पंचायत में दिया है, उनके आदेश का ही पालन किया गया है। बाकी तो सब ऑनलाइन ही हुआ, जो भी एडमिशन हुआ अभी तक कोई एडमिशन नहीं हो रहा। ये पहला बार है कि अभी कोरोना पीरियड के बाद इसमें अभी लॉकडाउन में। हाँ, ये तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सुबह से 2 बार खुद भी जाके हम हटाए, हम लोग को गार्ड भी हटा रहे, लेकिन इतना इसको एक साथ स्टूडेंट को मनाना तो पॉसिबल नहीं। जमशेदपुर के उलिडी थाना क्षेत्र से बीते 7 जून से गायब प्रेमी जोड़े ने शुक्रवार को जमशेदपुर SSP कार्यालय पहुंच अपने अपने परिजनों से सुरक्षा की गुहार लगाई। दोनों ने बताया कि दोनों अपने मर्जी से मंदिर में पिछले 9 जून को बिहार के पूर्वी चंपारण के एक मंदिर में विवाह रचाने के बाद पति पत्नी के रूप में रहना चाहते हैं। दोनों ने शुक्रवार को SSP कार्यालय पहुंच आत्मसमर्पण करते हुए एक दूसरे के परिजनों से खुद को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है। प्रेमिका रिया धर ने बताया कि वह बालिक है और अपनी मर्जी से अपने प्रेमी ओम प्रकाश के साथ 7 जून को बिहार गई थी। वहां 9 जून को मंदिर में शादी रचाने के बाद आज शहर लौटी है। उसने बताया कि उसका पति भी बालिग है। दोनों अपने अपने आधार कार्ड का प्रमाण दिखाते हुए बताया कि वे अपने घर को बसाना चाहते हैं, मगर दोनों एक दूसरे के परिजनों से डर रहे हैं। वैसे बीते दिनों युवक के परिजनों ने जमशेदपुर SSP से मुलाकात कर युवती के परिजनों पर खुद के बेटे का अपहरण करने का आरोप लगाया था। वहीं युवती के परिजनों ने भी युवक पर युवती के अपहरण करने का आरोप लगाया था। खैर, दोनों ने SSP के समक्ष आत्मसमर्पण करते हुए अपनी मर्जी से घर से भागने की बातें कही। और 7 तारीख को आप लोग फिर भाग के यहाँ से कहाँ गए? हम दोनों यहाँ पे हम लोग भाग के शादी किए हैं। घर वाला हम लोग खोज रहे हैं कि हम लोग कहाँ, तो घर वाला को बोल दिए कि हम लोग शादी कर लिए हैं। तो घर वाला बोले कि आके मिल लें। हम लोग डरे कि कहीं अलग ना कर दे, इसलिए हम लोग इसके साथ मिलने हैं। आप लोग बालिक हैं? हम लोग बालिक हैं। कहाँ शादी की है? पूर्णिया मंदिर, बिहार। तो अभी क्या मैंने साथ में रहना चाहते हैं? साथ में रहना चाहते हैं। हम तो इसी की शादी कर लिया, हम इसी के साथ हमेशा रहना चाहते हैं। अभी डर क्या है? डर ये कि उनके घर वाला से मेरे घर वाला अलग ना करे। खाली मेरे घर से डर है, लेकिन कोई अलग ना करे। बस हम लोग तो खोजने के लिए इसके ऊपर केस के साथ पता नहीं फ़ोन आया था उनके पापा के फ़ोन में कि आपका बेटा लेके भाग गया है। तो ये पापा मेरे को 9 तारीख को मैं शादी की, 10 तारीख को पापा के फ़ोन में फ़ोन आया था। तो पापा बोले कि जल्दी आ, तुम लोगों को पुलिस खोजेगा। तो फिर पापा हम लोग को लेके यहाँ आए। तो तुम इससे शादी कर ली? हाँ, शादी कर लिए हैं। अपना मर्जी से की? अपनी मर्जी से किए हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती मेरे साथ नहीं किया। अपनी मर्जी से किए हैं, अपने मन से। मेरे को पसंद होती है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।